के न्यूज आपका अपना न्यूज। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज आपका अपना न्यूज। मैं हूं राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज आपका अपना न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि इस माह को अगस्त क्रांति माह के रूप में देशवासी मनाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से उल्लासनगर शहर में एक भव्य मशाल रैली निकाली गई। ये मशाल रैली भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार ऐलानी जी के कार्यालय से लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका तक निकाली गई। आज भारतीय जनता पार्टी की जो आज़ादी के 70 साल हुए हैं, तो मोदी जी के आदेश से उन्होंने कहा कि ये सारा महीना शहीद दिवस बनाना चाहिए। तो आज हमने महिला मोर्चा अध्यक्ष मंगला चांडा, उसकी टीम और हम सब नगर सेवक मिलके एक विशाल रैली यहाँ निकाली है और स्वामी विवेकानंद को हमने श्रद्धांजलि दी है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चातर्फे आमचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या आदेशानुसार आज़ादी के 70 साल याच्या उपरांत इसके उपरांत जो शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए 70 महिला और सब मशाल मोर्चा सब लेकर के यहाँ हमारे ऑफिस से लेकर महानगर पालिका तक जो मोर्चा का विशाल आयोजन किया है, उसमें हमारी सभी महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया और आज़ादी के 70 साल सभी जवानों को श्रद्धांजलि देकर ये दिवस मनाया और एक महीना हम ऐसे ही आज़ादी के 70 साल मनाएंगे। आज़ादी के 70 साल ये इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से और हमारी नगर सेविकाएं जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, एक महान रैली निकाली गई, मशाल रैली जिसको कहा गया है। वो हमारे ज़िला अध्यक्ष श्री कुमार ऐलानी जी के ऑफिस से स्टार्ट हुई और महानगर पालिका तक पूरी हुई। हमने यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दी और जो भी शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। हम आज़ाद हुए लेकिन हम शहीदों को भूलें। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने ये काम किया कि उन्होंने शहीदों के लिए ये पूरा हफ्ता दिया हमें, ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। जय हिंद, जय भारत। के न्यूज आपका अपना न्यूज। अगस्त और सितंबर के माह में आते हैं हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े त्यौहार, जैसे गणेश उत्सव, जैसे दही हंडी और जन्माष्टमी। बता दें कि दही हंडी और गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए जोन 4 के डीसीपी साहब की ओर से पिछले दिनों उल्लासनगर शहर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तमाम गणेश मंडलों के अध्यक्षों को बुलाया गया व साथ ही साथ दही हंडी के सारे गोविंदा पथकों को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई कि किस तरह से दही हंडी और गणेश उत्सव का त्यौहार वे सुरक्षा के साथ मनाएं। आजची मीटिंग ही दहीहंडी मंडळाच्या आणि गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींची आपण बैठक बोलवलेली होती, कारण दहीहंडीबद्दल बरेच दिवस संभ्रम होता आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश त्याच्यात आलेले आहेत। त्या अनुषंगाने सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना दहीहंडीच्या अनुषंगाने जे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत त्याबद्दल सर्वांना जाणीव करून देण्यात आलेली आणि त्याचं पालन करावं असं आवाहन सर्वांना करण्यात आलेलं आहे। कारण जर त्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहे त्याचं पालन करणं अत्यावश्यक आहे। जर त्याचं पालन होणार नसेल तर त्याच्यावर कारवाई पण करणं गरजेचं आहे आणि ती त्या पद्धतीने केली जाईल। आणि मला आनंद वाटतो की सर्व मंडळांनी चांगला रिस्पॉन्स दिलेला आहे आणि मला आशा आहे की कोणी याचं नियमांचं उल्लंघन करणार नाही। गणपती उत्सवाच्या अनुषंगाने सर्वांना हीच सूचना देण्यात आली आहे की बाबा आपण देखावे करताना राष्ट्रभक्तीपर असावेत, सामाजिक समस्यांवर समाजाचे प्रबोधन करणारे असावेत, सांस्कृतिक कार्यक्रम असावेत आणि त्याला सांस्कृतिक स्वरूप असावं, जेणेकरून गणेशोत्सवात बऱ्याच वेळा आपण बघण्यात येते की कुठले तरी हिंदी चित्रपटाचे गाणे दाखवले जातात, काहीतरी गाणे दाखवले जातात, त्यापेक्षा सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक गाणी यावर भर देण्याबद्दल आवाहन करण्यात आलेलं आहे। तसंच ध्वनी प्रदूषणाच्या अनुषंगाने जे नियम आहेत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले आहेत, निकष आहेत, त्याचं पालन करावं, त्याचं कोणी उल्लंघन करू नये याबद्दल पण सर्वांना आवाहन करण्यात आलेलं आहे। आणि जर याचं उल्लंघन होणार असेल तर त्याच्यावर कारवाई पण तेवढ्याच कठोरतेने करण्यात येणार आहे, याची पण सर्वांना जाणीव करून देण्यात आलेली आहे।
तसंच मिरवणूक देखील आहे ती योग्य वेळी व्यवस्थित सुरू करावी, लोकांना पण पादचाऱ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही, जायला यायला रस्ता राहील याबद्दल पण दक्षता घेण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तसंच मिरवणूक ही लवकरात सुरू करून वेळेत संपवावी आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादा आपण पाळाव्यात याबद्दल सर्वांना आवाहन करण्यात आले. ह्या अनुषंगाने आजची बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आलाधिकारी पदाधिकारी व नेतागणों ने मिलकर एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक के अंतर्गत इन सभी कार्यकर्ताओं व साथी पदाधिकारियों ने जोन 4 के डीसीपी भारद्वाज साहब से मुलाकात की और एक निवेदन पेश किया. चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि ये निवेदन किस बारे में पेश किया गया और डीसीपी भारद्वाज साहब ने इस निवेदन पर क्या आश्वासन दिया. आज आम्ही मनसेच्या वतीने एक डीसीपी साहेबांना एक निवेदन दिलं. एक निवेदन अशोक स्तंभाच्या बाबतीत दिलं की अशोक स्तंभ जो आहे तो लावला तर देशाचं सन्मान चिन्ह आहे आणि देशाचं सन्मान चिन्ह असं महानगरपालिकेच्या हद्दीत कुठल्या तरी एखाद्या चौकाच्या ठिकाणी लावणं म्हणजे त्याचा घोर अपमान आहे. त्या संबंधात आम्ही आयुक्तांना पण पत्र दिलेलं आहे. त्यानुसार त्याच रात्री आमच्यावर FIR होईल किंवा गुन्हा दाखल होईल याची भीती मनात ठेवून आणि कोणीतरी अज्ञात इस्मानने तो चोरला किंवा कोणी काढला आणि त्याबाबत पोलिसांनी चौकशी करून आणि संबंधितावर गुन्हा दाखल करावा आणि इतर ठिकाणी जो अशोक स्तंभ समजा ठेवला असता त्याचा परत कुठल्याच अपमान होऊ नये म्हणून आम्ही DCP साहेबांना एक पत्र दिलं आहे. आणि दुसरं एक निवेदन जे आपले TPDचे जे नगररचनाकार संजय करपे यांचे जे आता मध्ये गायब झाल्याची जे शहरामध्ये जी चर्चा चालू आहे याबाबत एक निवेदन दिलं की उल्हासनगर महानगरपालिकेत जे भूमाफी आहेत हे भूमाफियांनी एक शासकीय जमीन हडप करून बोगस सनद वगैरे तयार करून आणि त्या ठिकाणी मोठ्या इमारती बांधण्याचा जो त्यांचा जो प्रयास आहे त्याचा तो प्रयास हाणून पाडावा किंवा त्याला कंप्लेशन सर्टिफिकेट द्यायचं नाही असं करप्यांचं काही ठिकाणचं मत होतं. म्हणजे काही जे विवादित जमीन होतं त्याला करप्यांचा विरोध होता. परंतु हे भूमाफिया आणि काही राजकीय नेते मंडळी यांनी त्यांच्यावर दबाव आणून काही ठिकाणी त्यांच्या सह्या करून घेतल्या आणि काही ठिकाणी विरोध असल्यामुळे त्यांचं अपहरण केल्याची जी चर्चा चालू आहे शहरात तर ते खरंच त्यांचं अपहरण झालं जर असेल तर अशा संबंधित भूमाफिया आणि राजकीय मंडळीवर गुन्हा दाखल व्हावा आणि त्यांची कसून चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही मनसेचं शिष्टमंडळ उपायुक्त साहेबांना भेटून आणि त्यांना एक निवेदन दिलं. के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़. वाल्मीकि समाज के महाराज जहांगीर गोगा महाराज जी की छड़ी यात्रा पिछले दिनों उल्हासनगर शहर में भव्य रूप से निकाली गई. बता दें कि इस यात्रा का शुभारंभ टाउन हॉल से किया गया जहां पर वाल्मीकि समाज के कई लोगों ने उपस्थित रहकर इस छड़ी यात्रा में शिरकत की. साथियों, सभी उल्लासनगर के रहवासियों को झारवीर गोगाजी सेवा संस्था की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है. और आज झारवीर गोगाजी की उल्लासनगर 3 पालवर लेन में 7 छड़ियों का आगमन हुआ है और बड़े जोर शोर उल्लास से ये छड़ियाँ पूरे उल्लासनगर में घुमाई जाएंगी. मैं आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महासचिव होने के नाते मैं आज पूरे उल्लासनगर के शहरवासियों को झारवीर गोगाजी सेवा संस्था की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे पावन अवसर पर हम सभी मिलें जुलें और सब एक साथ रहें, अपनी एकता को अपनी अनेकता में एकता को ढूंढें और मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद. और मैं सबसे पहली बात धीरज अलानी जी का स्वागत करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये टाउन हॉल हमें एक इस्तेमाल करने के लिए दिया और हम बहुत इनका आभारी हैं, हम इनके बहुत आभारी हैं. धन्यवाद. के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़. गणेश उत्सव नज़दीक आ रहा है. ऐसे में हम आपको बता दें कि गणेश उत्सव के चलते कई परिवार कई गणेश मंडल POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियां स्थापित करते हैं. ऐसे में POP की मूर्तियां स्थापित करने से पर्यावरण को काफ़ी हानि हो रही है. ऐसे में हम आपको बता दें कि गणेश मूर्ति इको फ्रेंडली अगर आप रखेंगे तो आप पर्यावरण को बचाने में उनकी मदद करेंगे. इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ ने मुलाकात की उल्लासनगर शहर की एक समाज सेविका श्रीमती सरिता खान चंदानी जी से. ये जो आप अभी देख रहे हैं ये इको फ्रेंडली गणपति है, मतलब पर्यावरण स्नेही गणपति है. ये मिट्टी से बनी हुई गणपति है और हिराली फाउंडेशन ने
जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उल्लासनगर में बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। ये पहली बार हमने पेपर गणपति इंट्रोड्यूस की है। आप अगर जब ये गणपति देखेंगे, ये तो आप उठाने के बाद ही समझ पाएंगे कि इसका वज़न कितना है, बट ये बैकग्राउंड में जो कलरिंग आप देख रहे हैं ये प्योरली वाटर कलर्स है। ये पेपर है, ये मिट्टी है, इसलिए ये पूरी तरह पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। एक छोटा सा प्रश्न है जो आप सभी को ये सोचना होगा कि जब आप पीओपी की गणपति की स्थापना करते हैं, इतने दिन उसकी पूजा करते हैं और फिर उसे आप उस पानी में विसर्जित करते हैं और वहाँ जाकर वो गलती ही नहीं, प्लस उस पीओपी की गणपति पे जो केमिकल कलर्स लगे हुए हैं, जो कपड़ों में, जो गहनों में, वो उसमें बहुत ही पॉइजनस केमिकल्स हैं, मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है और बहुत सारे जो डायरेक्ट हमारे हेल्थ पे असर करती है। अब ये कैसे असर करती है? जिस पानी में वो जाती है वहाँ पे पानी के जो मच्छियाँ हैं, जो दूसरी पदार्थ हैं, उसका हम सेवन करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमने अपनी अमूल्य जो हमारे पास स्रोत है, नेचुरल रिसोर्स है, पानी, उसको हमने प्रदूषित किया। ये मुहिम मैंने इसलिए चालू की, हिराली फाउंडेशन ने चालू की क्योंकि पिछले ही साल गर्मी में हम बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हमने देखी। इस वर्ष क्योंकि बहुत अच्छी बारिश हुई तो हम भूल गए और अब वही हम काम कर रहे हैं और त्यौहार से क्यों ना हम शुरू किया जाए। ये प्रोजेक्ट का नाम मैंने प्रथमेश दिया है, प्रथम ईश्वर। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि इस प्रथम ईश्वर को आप पोल्यूशन से न जोड़ें, एक अपना कर्तव्य निभाएं, क्योंकि मदर नेचर के तरफ हमें जिम्मेदार होना है। ये तो हुई गणपति की बात, जहां मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इको फ्रेंडली गणपति, मतलब मिट्टी से बनी हुई गणपति, ये खूबसूरत पेपर से बनी हुई गणपति की स्थापना करें और उसे अपने घर में ही विसर्जित करें। अब घर में आप कैसे विसर्जित करेंगे? आपको टब लेना है, बकेट लेना है, अपने घर का अच्छा पानी लेना है और उसमें इन गणपति की विसर्जन अपने पूरे परिवार के साथ धूमधाम भजन आरती के साथ करना है। ये सब होने के बाद हम क्या करते हैं? सारे फूल माला उनके लिए हमने एक पॉलीथीन बैग में हमने डाला, एक जोर की गठान बांधी और ले जाके हमने हीराघाट की नदी में फेंक दिया और हम आके घर कहते हैं कि हमने अपना सब कुछ दरिया में अर्पण कर दिया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हिराली फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है जिसका नाम है कंपोस्टिंग। ये 10वीं के साइंस के बुक में है। आप ये अगर देखेंगे तो ये मेरे घर का कचरा है जो करीबन 2 महीने पुराना है। इस तरह से हमने एक डस्टबिन बनाई है। आप पूजा पाठ के जो भी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, यानी फूल माला, पान के पत्ते, हल्दी, सुपारी, जो भी, उसे निर्मलय कहा जाता है। उस निर्मलय को आपको नदी में नहीं फेंकना है, क्योंकि अब ये नदी प्रदूषित हो गई है और ये हमारी ही वजह से हुई है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह की कंपोस्ट बिन्स, जिसमें हम आपको निर्मलय प्रबंधन, जिसमें हम आपको निर्मलय से खाद बनाना सिखाएंगे और इस खाद का इस्तेमाल आप अपने घर के गार्डन्स में यूज़ करिए, आप बाहर के गार्डन्स में यूज़ करिए और न करना है तो आप हमें वापस देकर जाइए। आप ये देखिए, एक स्पेशली डिज़ाइंड, ये सिर्फ 30-40 रुपए की डस्टबिन है, पर आप इसमें देख सकते हैं कि हमने होल्स किए हुए हैं। ये पूरी डस्टबिन में इस तरह होल्स हैं, इसके पीछे होल्स हैं। ये इसलिए है कि इसके अंदर की जो बैक्टीरियाज़ हैं उसे ऑक्सीजन चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन है, ताकि इसके अंदर जो हमने कल्चर डाला हुआ है वो पूरी तरह डिकम्पोज हो जाए और 1 ही महीने में आपको इसमें से खाद मिले। तो ये तो पूरी तरह ही इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन हुआ, ये पर्यावरण स्नेही हुआ कि आप अपने प्रथम ईश्वर गणपति को मिट्टी से बनी हुई यूज़ करें, वाटर कलर्स से यूज़ करें। आप अपने निर्मलय, अपने कचरे को बाहर न फेंकें। आई थिंक इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी पर्यावरण के लिए हमारी हो ही नहीं सकती। हम आज यहाँ महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हिराली फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किए इको फ्रेंडली गणपति का एग्जीबिशन कम सेल उपक्रम में शामिल हुए हैं। हमारे शहर में हिराली फाउंडेशन, जिनकी सेक्रेटरी हमारी बहन सरिता खानचंदानी जी है, जिन्होंने न सिर्फ उल्लासनगर में
लेकिन उल्लासनगर के बाहर भी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया है। उन्होंने साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसके बारे में बहुत सारी जगह पे अपने ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके अभी हमारे शहर में उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है। यहाँ पे जो एग्ज़िबिशन चल रहा है, वहाँ पे जो गणपति आइडोल, गणपति की मूर्तियाँ बनाई गई है, वो साड़ू मिट्टी से बनाई गई है। जो विसर्जन करते समय जैसे पानी में विसर्जन किया जाएगा मूर्ति का, तो उस समय वो पानी में घुल जाती है। और किसी भी तरह का जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं, गणपति भगवान में जो हम आस्था रखते हैं, वो हमारी आस्था जो है कायम रहती है। मैं मेरे तरफ से पूरे उल्लासनगर के तरफ से इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इन्होंने ऐसी हिम्मत की है आज इतनी इको फ्रेंडली गणपति लाके इस उल्लासनगर में एक नया वातावरण सा शुरू किया है। आज इको फ्रेंडली गणपति से आज कुछ गणपतियाँ जो स्पेशल पेपर से एकदम लाइट वेट, आदमी लोग अपने बच्चे से भी गणपति उठा सकते हैं, इतनी तक गणपति लाइट वेट है। दूसरी मट्टी जो है सारू मट्टी, स्पेशल जो रत्नागिरी की मट्टी है, कोकन की मट्टी है, कुछ गणपतियाँ उसमें से बनाई जाती है जो 24 घंटे के अंदर घर में अपने टब में, नदी में, समुंदर में या कुएं में आप विसर्जन कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर पिघल जाती है। और जो अन्य गणपतियां हैं पीओपी की या प्लास्टिक की, न वो गलती है। हम तालाब में जाते हैं, नाले में जाते हैं, समुंदर में जाते हैं, आपने देखा होगा उनके किनारों पे काफ़ी सारे गणपतियां पड़ी रहती है। समुंदर में तो शोली से गणपति बाहर आ जाती है, वैसी की वैसी पड़ी रहती है। मजबूरन कारपोरेशन को जेसीबी मशीन से डंपर में उठा के कहाँ न कहाँ जाके रखना पड़ता है। अगर हम इको फ्रेंडली गणपति का उपयोग करते हैं, घर में लाके, चाहे फैक्ट्री हो, दुकान हो, जहाँ पे जिसको पूजा करनी हो, तो इस तरीके से अगर हम गणपति का उपयोग करते हैं तो हमारे उल्लासनगर में पोल्यूशन का जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। 10वीं व 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 10वीं व 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के पदाधिकारियों द्वारा। इस मौके पर कई स्कूलों के बच्चे व साथ ही साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के कई पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सालाबादप्रमाणे याही वर्षी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना उल्हासनगर शहर शाखेच्या वतीने इयत्ता 10वी आणि इयत्ता 12वीमधील पूर्ण शहरातील उल्हासनगर शहरातील प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा, तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर ज्यांनी आपल्या क्षेत्रामध्ये विविध याच्याने प्रसिद्ध झालेले अशी व्यक्तिमत्व आहे त्यांचा आम्ही समाजभूषण या पुरस्काराने त्यांचा आज 2016 या पुरस्काराने आम्ही आज इथे सन्मान करण्यात आलेला आहे। सालाबादप्रमाणे यावर्षीही महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना यांनी खरोखरच हा जो प्रत्येक वर्षी जो कार्यक्रम ठेवतात आणि खरोखरच उल्लेखनीय कार्यक्रम आहे। दरवर्षी जे समाजातील जे उल्लेखनीय कार्यक्रम जे आपल्या गौरव चांगली कामगिरी करणारे आणि पत्रकारितेत ज्यांनी अन्यायाला वाचा फोडणारे जे पत्रकार आहेत त्यांचाही सत्कार आणि समाजातील जे विशिष्ट नागरिक आहेत त्यांचाही सत्कार केलेला आहे। आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतील आपले बंडू देशमुख आणि मनोज शेलार हे खरोखरच एक उल्लेखनीय काम करतात आणि विद्यार्थी सेनेचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे। आणि आमच्या मनसेच्या वतीने आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत आणि खरंच त्यांना एक पुढच्या वाटचालीसाठी आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतो।
जय हिंद जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना सालाबादप्रमाणे दरवर्षी ह्याही वर्षी महाराष्ट्र विद्यार्थी सेनेतर्फे हे गुणगौरव सोहळा आणि उल्हासनगर भूषण समाजभूषण जे पुरस्कार देण्यात आले त्याबद्दल आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच्या वतीने सर्व विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो आणि असेच त्यांनी पुढे कार्यक्रम करत राहावे, मनसे त्यांच्या अखंड पाठीशी राहावी अशी त्यांना मी ग्वाही देतो. के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़. तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों को दही हंडी यानी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं. के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़. बोलो सच्चे दरबार की जय. हे माई मेरी सच्चियां झोता वाली माता तेरी सदा ही जय. गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी. गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी. हे विघ्न हरण श्री गणनायक, विघ्न हरण श्री गणनायक, हम तेरे सहारे गणपति जी. मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता. मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता. मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता. सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो. माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो. सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो. माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो. एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो. माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो. खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं. खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं. करन तेरे दीदार, करन तेरे दीदार, सवाली आए हैं, आए हैं. खोल दे मैया द्वार, सवाली